नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ और इस उपचुनाव का रिजल्ट आ रहा है। समाजवादी पार्टी सीसामऊ सीट पर जीत चुकी है, करहल की सीट पर आगे है जो कि जीत जाएगी। वहीं पर कुंदरकी जो समाजवादी पार्टी का गढ़ थी, 32 राउंड गिनती होनी है, 18 राउंड गिनती हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया है। इतिहास कैसे रचा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जो भारतीय जनता पार्टी इसके पहले पिछले लोकसभा चुनाव 2024 में लगभग 80-82 हजार वोट पाई, लगभग 90 हजार मान लीजिए, उसके पहले 80 हजार 70 हजार से ज्यादा वोट नहीं पाती थी, उसी कुंदरकी विधानसभा सीट में बीजेपी ने अभी तक 18 राउंड में ही 1,11,470 वोट प्राप्त कर लिया है, 98,537 वोटों से आगे चल रही है। वहीं पर समाजवादी पार्टी के मोहम्मद हाजी रिजवान केवल 12,933 वोट प्राप्त किए हैं। इतनी बुरी हार होगी, मैं तो हार के बारे में सोचा ही नहीं था। हार होती आप ये समझ सकते हैं, लेकिन इतनी बुरी हार होगी कोई महसूस नहीं कर सकता। जैसे कुछ लोग कहते हैं आजाद समाज पार्टी वोट काट रही है, तो आजाद समाज पार्टी को तो केवल 6,000 वोट मिला और ओवैसी की पार्टी को तो केवल बहुजन समाज पार्टी को 633 वोट मिला और ओवैसी वगैरह की पार्टी ने ज्यादा फर्क नहीं डाला, लेकिन 4,000 वोट मिला। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को किस स्तर पर लड़ा है। जहां 65% मुस्लिम आबादी हो, जिस सीसामऊ में 45% मुस्लिम आबादी है, 46, 48, 50 आप मान लीजिए, वहां सपा चुनाव जीत गई। और मीरापुर में जहां 40% आबादी है, वहां पर जो नंगा नाच हुआ तो आपने देखा ही। और वैसे भी समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था कि 250 बूथों पर हमारे एजेंट नहीं बनने दिए। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताने का कष्ट करें कि 1,11,470 वोट, जो कि अभी और बढ़ेगा, 98,537 वोटों से ये जो रामवीर सिंह आगे हैं, जो कभी चुनाव जीते नहीं मुरादाबाद कुंदरकी सीट पर, वे इस बार कैसे चुनाव जीत रहे हैं। वैसे जो चुनाव आयोग के आंकड़े आ रहे हैं, कटहरी में समाजवादी पार्टी हारती हुई दिख रही है। 31 राउंड की वोटिंग में 17 राउंड में भारतीय जनता पार्टी 7,201 वोटों से आगे है। जो हमारा मानना पहले भी था कि टिकट नए लोगों को देना चाहिए था, हालांकि पुराने लोगों को देने के पीछे मंशा समाजवादी पार्टी की यह थी कि कम से कम योगी के खिलाफ चुनाव लड़ना है तो पुराने लोग को दें। इससे समाजवादी पार्टी को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। दीपक पटेल है, दीपक पटेल फूलपुर से 7,289 वोटों के साथ आगे हैं और फूलपुर में भी टिकट समाजवादी पार्टी अगर जीतने के लिहाज से देती तो मैं जो कह रहा था वो होता तो बेहतर होता, हालांकि हमारे कहने से कुछ होगा थोड़ी। मझमा में मैं बोल रहा था समाजवादी पार्टी जीतेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी संघर्ष करती हुई दिख रही है, 4,033 वोटों से आगे है। शुरू से सुचिस्मिता मौर्य यहां पर लीड बनाई हुई है। वहीं पर सीसामऊ जीत चुकी है। वहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूं, करहल की सीट पर समाजवादी पार्टी देख सकते हैं आपके सामने 20,000, केवल 20,000 वोटों से आगे है, 20,484 वोट। 32 राउंड में 27 राउंड की गिनती समाप्त हो चुकी है। इस सीट को समाजवादी पार्टी जीत लेगी। और जो उम्मीद थी मीरापुर में, मीरापुर की उम्मीद को मैं पहले बता दिया था कि यहां सपा जीतेगी नहीं, क्योंकि यहां पर आजाद समाज पार्टी जो लड़ी है, जाहिद हुसैन लड़ाए हैं अपने पार्टी को। बहुजन समाज पार्टी का पूरा वोट ट्रांसफर हो गया है बसपा को। बसपा का जो कोर वोटर है, जाटो वोटर, जिसको दलित या अनुसूचित जाति का वोटर कहते हैं, वो बीजेपी में ट्रांसफर ना हो करके हमारे हिसाब से आजाद समाज पार्टी में पूरा ट्रांसफर हुआ है। सुंबुल राणा यहाँ पर चुनाव बुरी तरह से हार रही हैं और एमआईएम भी 15,000 वोट काट रहा है। तो आप समझ सकते हैं एमआईएम मुस्लिम वोटों का बंटवारा यहाँ पर करने में सक्षम रहा, जिससे बीजेपी को फायदा हुआ। वहीं पर खैर सीट पर आप सब जानते हैं, मैंने आपको वैसे भी बताया था, बीजेपी का जीतना लगभग तय है। आपकी क्या राय है उपचुनाव के बारे में? मैंने आपको पहले बताया था उपचुनाव 2027 का संकेत नहीं है, लेकिन टिकट जो देना चाहिए सोच समझ के टिकट अगर देंगे
अगर नए लोगों को टिकट देंगे, नए लोगों का मतलब है जो कभी विधायक नहीं रहे या बहुत पहले रहे, मतलब कभी नहीं रहे, उस इलाके के विधायक, यही हाजी रिजवान के साथ हो रहा है। हमारे आकलन में निकल के आ रहा है कि कुछ मुसलमानों ने भी, कुछ ही नहीं, क्योंकि इतना बड़े पैमाने पर वोट पाना, जहां 35% हिंदू आबादी हो, बसपा भी लड़ रही हो, आज़ाद समाज पार्टी भी लड़ रही हो, ओवैसी की पार्टी भी लड़ रही हो, केवल हिंदू का वोटो नहीं है, उसमें मुसलमानों का भी वोट बहुतायत संख्या में गया है, जिसके पीछे लोग कारण यह बता रहे हैं कि हाजी रिजवान सही कैंडिडेट नहीं थे। भले 3 बार के पूर्व विधायक थे, हालांकि चुनाव अलग तरीके से लड़ा गया। आपकी जो राय हो, आप अपनी राय को बताइए। नमस्कार।